हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस सेशन की शुरुआत हम एक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कोई ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है ये बताते हैं, और ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बिल्कुल उपयुक्त है। वो कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम यानी श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और जो तत्पर है, संयतेंद्रिय है, यानी जिसकी इंद्रियां इधर उधर नहीं भाग रही, कभी ये कर ले कभी वो कर ले, ठीक है, जिसकी इंद्रियां नियमित हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेंद्रिय, तो वही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यानी जो ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखता है और तत्पर है, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो प्लीज आप भी इसे फॉलो करिए और कंसंट्रेट होके पहले किसी एक चीज में लग के उसे कंप्लीट करिए, देन दूसरी चीजों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से और भी अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आइए आज के इस सेशन का स्टार्ट करते हैं, और जिसमें हम आज ग्रुप बाई क्लास का को समझने वाले हैं कि ग्रुप बाई क्लास जो माई एसक्यूएल में किस तरह से यूज किया जाता है और किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। द ग्रुप बाई क्लास इन माई एसक्यूएल यूज टू ग्रुप रोज that have the same values in specified columns into aggregated data. It is often used with aggregate functions like count, sum, average, max, and min to perform calculations on each group. यानी कि इसको ऐसा कहें कि सिंपल लैंग्वेज में कि ये डेटा को ग्रुप कर देता है और उस ग्रुप में ऑपरेशंस परफॉर्म कराता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे हैं। अब अगर ये हमें जानना है कि एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाना पड़ेगा, देन उनको काउंट करना पड़ेगा। तो ये काम किसकी हेल्प से होगा? ग्रुप बाई क्लास की हेल्प से होगा, जिसमें एक काउंट एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके हम उसे कैलकुलेट करेंगे। आगे इस एग्जांपल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं, और पहले सिंटैक्स देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है। जिसमें देखिए सेलेक्ट कॉलम नेम, फिर कोई एग्रीगेट फंक्शन, कॉलम नेम हम यहाँ पे वही रखेंगे जो जिसका ग्रुप बनाना है, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद ग्रुप बाई, देन कॉलम नेम, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉई टेबल है, जिसमें आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ये 4 कॉलम है, ठीक है। अब इन कॉलम्स में आईटी डिपार्टमेंट, एचआर, सेल्स, 3 डिपार्टमेंट है। अब सपोज करो कि हमें इनको काउंट करना है कि ईच डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, ठीक है। तो आईटी में क्या आना चाहिए? 2 लोग हैं, यानी आईटी की काउंटिंग 2 आनी चाहिए, एचआर की 2 आनी चाहिए, और सेल्स की 1 आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो है इस तरह से होना चाहिए, आईटी 2, एचआर 2 और सेल्स 1, ठीक है, जिसमें एक में डिपार्टमेंट है, दूसरे में टोटल एम्प्लॉय है। तो इसको आप निकाल कैसे सकते हो? इस तरह से, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, काउंट एज टोटल एम्प्लॉयज फ्रॉम टेबल नेम यानी एम्प्लॉय, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट। किस कॉलम से ग्रुप बनाना चाह रहे हो आप? डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग करेगा डिपार्टमेंट का, ठीक है, और उसके बाद उसकी काउंटिंग दिखा देगा कि एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, ठीक है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और जिससे कि ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ओके ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, अगर कोई डेटाबेस इस तरह का एग्जिस्ट है तो उसे हम डिलीट कर रहे हैं। आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है अगर आपने बना रखा है तो, ठीक है, लेकिन हम ये पहले से क्रिएट हुई चीजों को डिलीट भी कर रहे हैं, और उसके बाद वही डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं, चूंकि हम एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकें। देन डिपार्टमेंट को यूज स्टेटमेंट के साथ यूज करेंगे, सॉरी, देन जो डेटाबेस हमारा क्रिएट हुआ है उसे हम एक्टिव कर रहे हैं, यानी उसे अब जो काम करेंगे हम उसी डेटाबेस पे काम करेंगे। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, अगर टेबल एम्प्लॉय नाम की बनी हुई है तो उसे हम डिलीट कर रहे हैं इस एम्प्लॉय ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट स्टेटमेंट से, ठीक है। देन अब हम ये कुछ कॉलम्स के साथ इसे
क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, पहले भी हम इन टेबल्स का यूज कर चुके हैं। देन इसे आप क्रिएट कर लो। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसमें ऑलमोस्ट ये 28 रिकॉर्ड्स हैं, इन्हें इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 28 रोज अफेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करके देख भी सकते हो कि हमारे जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं वो टेबल में आ गए या नहीं। फ्रॉम एम्प्लॉई, EMPLOY एम्प्लॉई, रन करिए इसे। ये हैं, ये 28 रिकॉर्ड्स हमारे एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट, काउंट एज टोटल एम्प्लॉयज, कॉलम नेम हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, एक एलियास नेम दे रहे हैं, टोटल एम्प्लॉयज, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, हम इस एग्जांपल पे क्या कर रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट का ग्रुप बना रहे हैं और एक डिपार्टमेंट में कितने लोग कितने लोग वर्क कर रहे हैं, इसकी काउंटिंग कर रहे हैं, यानी एक डिपार्टमेंट कितने लोग हैं। ठीक है, इसको जानने के लिए हम ये क्वेरी रन कर रहे हैं। तो इसके लिए ये सबसे पहले क्या करेगा कि डिपार्टमेंट्स का ग्रुप बना देगा। ठीक है, और उसके बाद उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज को काउंट कर लेगा। पहले आप सिंपल इसे हटा के देखो। ठीक है, एक मिनट, ये हम पूरा ही कट कर देते हैं। ठीक है, इसे सिंपल अगर आप रन कराएं तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ये क्या करेगा कि ईच डिपार्टमेंट का, ये देखिए डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। ठीक है, और अब इसी के साथ आप इस स्टेटमेंट को भी ऐड कर दो। तो ये आईटी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को ये इसने ग्रुप बना रखा है। ठीक है, ग्रुप कर दिया कि आईटी है, ये HR है, ये फाइनेंस है। ठीक है, तो इनका क्या करेगा कि ये एक ग्रुप को काउंट करेगा। ठीक है, और उसके बाद उसे भी डिस्प्ले करेगा एज, उसका कॉलम का नेम क्या होगा, टोटल एम्प्लॉयज। रन कराइए इसे। देखिए आईटी डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 5 हैं, HR में 5 हैं, सेल्स में 4 हैं, ऑपरेशंस में 4 हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है, वेरीफाई करना है, तो आप जिसमें कम है, जैसे सेल्स में कम है, तो सेल्स का देख लो, ये 4 एम्प्लॉय जो है सेल्स में काम कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए सेल्स जहां कहीं भी दिखे आप उसे काउंट कर लीजिए। सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स 3 एंड सेल्स 4, यानी ये 4 एम्प्लॉय ऐसे हैं, जैसे श्रेया नंदा है और रेखा त्रिपाठी है। ठीक है, दिव्या कपूर है और साथ ही नेहा जोशी हैं, ये सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 लोग। सपोज करो आपको देखना है कि एक और क्वेरी आप रन करा लीजिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। हम आईटी के एम्प्लॉयज को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, कितने होने चाहिए, आई थिंक 5 हैं। ठीक है, तो ये 5 आईटी में काम करते हैं, 1 2 3 4 5 एम्प्लॉयज। ठीक है, और अगर अब आप इसे रन करोगे तो आईटी में जो ये काउंटिंग दिखा रहा है कि आईटी में कितने एम्प्लॉय हैं, 5 एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, तो इसने ग्रुप किया, इस ग्रुप बाय क्लास ने ग्रुप किया डिपार्टमेंट पे। ठीक है, और उसके बाद उसका काउंटिंग दिखाया कि कितने लोग इस डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आप यहाँ चाहो तो एक हैविंग क्लास यूज होता है,
एक काम करते हैं, यहाँ पर कंडीशन भी आप लगा सकते हो, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। अब ये आईटी के रिकॉर्ड्स को दिखाएगा। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, आप ग्रुप बाई से पहले इसे यूज करिए यहाँ पे। यस, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स को दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ एक कंडीशन लगा दी है। ये याद रखिएगा कि जो वेयर क्लास है ग्रुप बाई से पहले यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो हम और आगे कुछ एग्जांपल्स के साथ बढ़ते हैं। कैलकुलेटिंग एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट। अगर आपको किसी डिपार्टमेंट पे सैलरी, एवरेज सैलरी निकालनी है कि एवरेज सैलरी हर डिपार्टमेंट में कितनी मिल रही है, तो आप इस टिप क्वेरी का यूज करेंगे, जिसमें सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप बाई डिपार्टमेंट। अब ये क्या कर रहा है कि आईटी में मिलने वाली एवरेज सैलरी को बता रहा है, एचआर के लोगों को जो सैलरी मिल रही है, ठीक है, फाइनेंस को जो मिल रही है, उनका ग्रुप बना दिया और उसे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, यानी एवरेज निकाल के उसे डिस्प्ले कर दिया। यूजिंग ग्रुप बाई विद मल्टीपल कॉलम्स, हम मल्टीपल कॉलम्स के ग्रुप का, मल्टीपल कॉलम्स को भी ग्रुप कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रुप बाई क्लास, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट सैलरी काउंट एज काउंट फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप बाई डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ये क्या करेगा, एक्चुअली में देखा जाए तो जो ग्रुप बाई क्लास है ना, ये समरी क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी टेबल की समरी बनाने के लिए हम ग्रुप बाई क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट सैलरी और काउंटिंग, ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट कॉलम ले लेगा, उसकी सैलरी ले लेगा और काउंट कर देगा, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल से। और ग्रुप बाई डिपार्टमेंट एंड सैलरी, ये दोनों से ग्रुप करेगा, डिपार्टमेंट और सैलरी। देखिए कैसे, इसे रन कराइए। देखिए आईटी डिपार्टमेंट में 75,000 पाने वाला एक पर्सन है, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट में 82,000 सैलरी उठाने वाला एक आदमी है, ठीक है। उसी तरह से फिनेंस में 67,000 उठाने वाला एक आदमी है। देखिए यहाँ मार्केटिंग में 92,000 सैलरी पाने वाला कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। और इसी तरह से बाकी सबकी यूनिक सैलरी है, ओके। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि मार्केटिंग में क्या 2 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 92,000 है। आप इसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉई, इसे रन कराइए और यहाँ देख लीजिए कि 92,000 एक ये है मार्केटिंग में, और ये 94 हुआ, 91, ये एक ये रिकॉर्ड है, यानी ईशा अग्रवाल एक ये है, और दूसरा स्नेहा अय्यर, ठीक है। ये जो है 92,000 सैलरी उठा रही, 2 लोग ऐसे, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया है आपको कि इसने क्या किया कि डिपार्टमेंट और काउंट दोनों, डिपार्टमेंट और सैलरी इन दोनों का ग्रुप किया और उसके बाद उसे काउंट किया, ठीक है। नेक्स्ट, फिल्टरिंग ग्रुप्स विद हैविंग क्लास। द हैविंग क्लास इज यूज्ड टू फिल्टर रिजल्ट्स आफ्टर ग्रुप बाई। हैविंग क्लास का यूज भी हम कर सकते हैं
और जहाँ होता क्या है कि जो ग्रुप बाई एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, वेयर क्लाज उनमें यूज नहीं हो पाता, तो उसकी जगह हम हैविंग क्लाज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि वो कैसे यूज किए जाते हैं। फाइंड द हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। हमें प्रत्येक डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी किसी मिल रही है वो जानना है। ठीक है, प्रत्येक डिपार्टमेंट में, यानी आईटी में सबसे ज्यादा सैलरी किसे मिल रही है, देन एचआर में सबसे ज्यादा सैलरी किसे मिल रही है। ठीक है, तो अब हमें इस तरह का रिजल्ट निकालना है, हमें ये फाइंड करना है हमारी टेबल से। तो उसके लिए हम ये क्यूरी रन कराएंगे कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, जस्ट इसे रन कराएंगे तो ये क्या करेगा कि मैक्सिमम सैलरी सभी डिपार्टमेंट से दे देगा। कि आईटी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी 89,000 है, एचआर को 83 मिल रहा है, फिनेंस में 81,000 है, मार्केटिंग में 94,000 है हाईएस्ट। ठीक है, सेल्स में 87,000 है और ऑपरेशन में 91,000 हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कैलकुलेट द टोटल सैलरी एक्सपेंस फॉर ईच डिपार्टमेंट, यानी एक डिपार्टमेंट में जो कितनी सैलरी जा रही है सम होके डिस्प्ले हो, यानी एक डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस हो रहा है सैलरी का। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है यहाँ से। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, इस बार हम सम का यूज करेंगे, कुछ सम ऐड करता है सभी को। ठीक है, और उसके बाद उसे नाम दे दिया हमने टोटल सैलरी उस कॉलम का। ठीक है, और फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट में जो सैलरी मिलती होगी, ठीक है, उनका सम होके आ जाएगा। जैसे हम पिछले उसमें एवरेज निकाल रहे थे पिछले एग्जांपल्स में। ठीक है, इसमें हम सम निकाल रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट में कितनी टोटल सैलरी जा रही है। ठीक है, तो टोटल सैलरी देखिए, आईटी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को 4,55,000 सैलरी जा रही है। ठीक है, उसी तरह आईटी डिपार्टमेंट को 4,03,000 रुपए जा रहे हैं, और इसी तरह से अदर डिपार्टमेंट्स को जा रहे हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया कि अलग अलग डिपार्टमेंट का सम करके, सैलरी का सम करके दे दिया। ठीक है, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट बट ओनली डिस्प्ले डिपार्टमेंट्स वेयर द एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 4,500। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो है एवरेज सैलरी फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन डिस्प्ले कौन हो, ईच डिपार्टमेंट का मतलब है कि ग्रुप बाई डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, और ओनली डिस्प्ले डिपार्टमेंट्स वेयर द एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 4,500। 4,500 रुपए से जिनकी सैलरी ग्रेटर है वही डिस्प्ले हो, या आप इसे 45,000 कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग। अब यहाँ पे हैविंग क्लाज यूज हो जाएगा, क्योंकि वेयर क्लाज हम एग्रीगेट फंक्शंस के साथ नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो इसलिए उसकी जगह पे अब हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस पे कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम हैविंग क्लास का यूज करते हैं। तो हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 45,000, यहाँ रन कराइए इसे। ये देखिए, एवरेज सैलरी आईटी डिपार्टमेंट की 80,600 रुपए है, एचआर की 80,200 रुपए है, फाइनेंस की 75,000 रुपए है। ठीक है, इसी तरह से, और ये वही डिस्प्ले हो रहे हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 40, एवरेज सैलरी जिनमें 45,000 से ग्रेटर है। इसमें एक और जीरो लगा दीजिए, अभी कोई इसको फॉलो नहीं करता है। 45 से 75,000 करके, मतलब हम कंडीशंस अलग अलग कर रहे हैं। जैसे अभी सभी की लगता है 75,000 सेवा भी जा रही है, चलिए 90 कर देते हैं। तो 90 जब करेंगे तो देखिए कौन कौन से डिस्प्ले होंगे, सिर्फ मार्केटिंग डिस्प्ले होगा और
बाकी डिस्प्ले नहीं होंगे, क्योंकि एवरेज सैलरी मार्केटिंग की 90,000 से एबव है, बाकी सबकी लेस है। तो आप ठीक है, रन कराइए इसे, तो सिर्फ मार्केटिंग डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगला एग्जांपल है, लिस्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट बट ओनली फॉर डिपार्टमेंट्स विद मोर देन 2 एम्प्लॉयज। यहाँ पे एम्प्लॉयज को लिस्ट करना है डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, बट ओनली फॉर डिपार्टमेंट विद मोर देन 2 एम्प्लॉयज, बट वो डिस्प्ले होने चाहिए जिन डिपार्टमेंट में 2 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट ग्रेटर देन 2। ठीक है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट एज एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट ग्रेटर देन 2। अगर आप इसे रन कराएंगे तो ये क्या करेगा कि जिन डिपार्टमेंट में 2 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको डिस्प्ले करेगा। अगर यहां आप इसे करके देखो तो ये सभी को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सब में 2 से तो ज्यादा ही है, 4 से कर लो। ठीक है, 4 से ज्यादा एम्प्लॉय जिस पे काम कर रहे हों वो अब डिपार्टमेंट डिस्प्ले होंगे। तो कौन कौन से होंगे? एचआर होगा, फाइनेंस होगा और मार्केटिंग। अगर यहाँ पे आप देखो, इसे रन कराइए तो अब IT, HR, फाइनेंस और मार्केटिंग, सेल्स वगैरह छूट गए, क्योंकि उनमें 4 सेल्स और ऑपरेशन में 4 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, बाकी में 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर सिर्फ इतना रन करके आप देखो तो ये सभी को डिस्प्ले करेगा, उनका सम डिपार्टमेंट दिखा देगा और उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज का समेशन करके दे देगा। ठीक है, देखिए सभी को डिस्प्ले किया और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने काम कर रहे हैं। बट अगर हमें उसमें भी कंडीशन लगाना है तब हम हैविंग क्लास का यूज करेंगे और उसे फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हैविंग क्लास वेयर की जगह इसमें हैविंग यूज हो जाता है, बस आप इतना ध्यान रखो। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु ज्वाइंड ईच ईयर। हर साल ईयर वाइज जो है एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो उनको ग्रुपिंग करने के लिए अब हम क्वेरी लिख रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु ज्वाइंड ईच ईयर। प्रत्येक ईयर में कितने एम्प्लॉयज ज्वाइन किए हैं। तो देखिए ये क्या करेगा कि सेलेक्ट ईयर निकाल लेगा, किससे? ज्वाइनिंग डेट से सिर्फ ये ईयर फाइंड कर लेगा। ठीक है, ईयर फंक्शन काम करता है डेट के साथ। ठीक है, और उस ईयर रिटर्न करता है, तो ये ईयर देगा। ठीक है, एज ज्वाइन ईयर, कॉलम का नेम क्या होगा? ज्वाइन ईयर, जिसमें काउंट उसका काउंटिंग करेगा, टोटल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय ईयर, और ईयर के साथ इसका ग्रुप कर देगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये ईयर वाइज निकाल के रिजल्ट देगा हमें, ज्वाइनिंग डेट ना होके। आई थिंक हमारी टेबल का नेम क्या है? टेबल में डेट ऑफ ज्वाइन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जहां पर भी ज्वाइनिंग डेट लिखा हुआ है इसे डेट ऑफ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे डेट ऑफ ज्वाइन से, यानी कि जो ये डेट ऑफ ज्वाइन में जो भी रिकॉर्ड होंगे डेट ऑफ ज्वाइन कॉलम से ईयर को फाइंड करेगा। ठीक है, और उसका ग्रुप बनाएगा। देखिए ये 2022 में दिखा रहा है कि 5 एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है। ठीक है, 2021 में 4 और इसी तरह से 2017 में 2, 2018 में 3। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आप प्रैक्टिकल करना इसका 2 से 3 बार, तो और अच्छी तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट डिपार्टमेंट दैट हैव मोर देन 2 एम्प्लॉयज, ये तो आई थिंक हम कर चुके ना हैविंग का यूज करके। ओके, फाइंड द डिपार्टमेंट विद द हाईएस्ट एवरेज सैलरी। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि डिपार्टमेंट जिसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती हो वो डिपार्टमेंट देखना है। ठीक है, तो उसमें देखिए हम ये क्वेरी रन कराएंगे और उसे फाइंड कर लेंगे। इसमें क्या है? सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी। ठीक है, एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ऑर्डर्ड बाय एवरेज सैलरी DESC। एवरेज सैलरी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, जिससे कि सबसे हाईएस्ट वाली जो सैलरी होगी वो टॉप पे आ जाएगी, और उसके बाद हम लिमिट 1 का यूज कर देंगे, तो वो जो
पहला रिकॉर्ड है उसे ये डिस्प्ले कर देगा, सिर्फ पहले रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। यानी मार्केटिंग में 91,000 एवरेज सैलरी है और ये सबसे ज़्यादा है, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर टेबल। ठीक है, इसी तरह आपको सेकंड देखना हो तो एक ऑफसेट यूज किया था हमने, ऑफसेट 1, यानी एक रिकॉर्ड छोड़ के दूसरे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी पे डिपार्टमेंट डिस्प्ले होगा और वो है ऑपरेशन। ठीक है, अगर आप इस लिमिट का यूज ना करें तो ये सभी का एवरेज दिखा देगा। मार्केटिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन है, देन आईटी है, देन एचआर है और देन सेल्स है। ठीक है, लिमिट करने से 1 लिमिट 1 किया तो सिर्फ कहने मतलब कि हम ये वाला रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, पहला रिकॉर्ड, ओनली वांट टू सी फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। देखिए, ठीक है, 2 करेंगे तो 2 डिपार्टमेंट का एक साथ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 करो तो 3 डिपार्टमेंट का आ जाएगा, टॉप से 3। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई हैं। प्रैक्टिकल करिएगा आप, जिससे कि और भी अच्छा ही आपके दिमाग में सेट हो सके। फाइंड द टोटल सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉर ईच डिपार्टमेंट शॉर्टेड बाय टोटल सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी फाइंड द टोटल सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल सैलरी कितनी मिलती है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिस्प्ले कराने हैं प्रत्येक डिपार्टमेंट से, जिनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करनी है। देखिए, इसके लिए हम ये क्वेरी रन कराएंगे। सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट एज टोटल एम्प्लॉइज, सम सैलरी का सम आएगा एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय टोटल सैलरी, और सैलरी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी जो टोटल सैलरी यहाँ कॉलम आ रहा है हम सम करके दे रहे हैं, इसके बेस पे हम अब शॉर्टिंग कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये क्या रन किया, देखिए क्या रिजल्ट दिया। मार्केटिंग टोटल एम्प्लॉयज 5 हैं जिनकी टोटल सैलरी इतनी है। ठीक है, आईटी में 5 हैं, टोटल सैलरी इनको इतनी जाती है। उसी तरह से सेल्स में है तो इनको टोटल सैलरी इतनी जाती है। ठीक है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी टॉप पहले और लोवेस्ट सैलरी जिसको जा रही है वो बाद में। ठीक है, इनका प्रैक्टिस करिएगा, जरूर से जरूर करना है आपको, क्योंकि आगे हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, डेटाबेस पे हम जब काम करेंगे अपना डेवलपमेंट करते समय, तो उस समय हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल क्यूरी यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, तो बेहतर है कि आप इसे अभी कंफर्म करके रखो कि क्या चीज़ें यहाँ हो रही हैं। ठीक है, और आपके साथ जब आप किसी डिपार्टमेंट में काम करोगे तो आपके साथ अलग अलग सिचुएशंस होंगी, इसलिए अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इससे भी टफ सिनेरियो आपको वहाँ पे मिल सकता है काम करने के लिए, तो प्लीज ये बेसिक है, इसे आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लो। फाइंड द ईयर इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंट, वो कौन सा ईयर है वो फाइंड करना है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज ज्वाइन किए हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट को हम डेट ऑफ ज्वाइन है शायद अपना कॉलम, डेट ऑफ ज्वाइन। मैं टेबल का स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसे कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, ग्रुप बाय ज्वाइन ईयर। ठीक है, ऑर्डर बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, लिमिट 1। यहाँ पे ये क्या फाइंड करेगा, फाइंड द ईयर इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइंट। थोड़ा सा एडवांस क्वेरी है ये, और देखिए यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ ज्वाइन पहले ये कैलकुलेट होगा, ज्वाइन ईयर। ठीक है, देन उसकी काउंटिंग होगी और वो काउंटिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इस तरह के कॉलम में बनेगी। ठीक है, देन हम जब ग्रुप करेंगे तो ज्वाइन ईयर पे ग्रुप करेंगे, ऑर्डर बाई यानी शॉर्टिंग किस पे करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिसेंडिंग ऑर्डर में,
और देन उसकी लिमिट निकाल लेंगे कि एक ही रिकॉर्ड हमें चाहिए जो टॉप पे हो। ठीक है, इसे रन करा के देखिए। देखिए 2022 में 5 नंबर ऑफ एम्प्लॉय 5 एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है और ये हाईएस्ट है। अगर आप इसे 2 कर दो तो और भी एक ईयर का निकल के यहाँ पे आ जाएगा। 2023 में 5 3 रिकॉर्ड्स कर दीजिए। यहाँ हम लिमिट बढ़ा रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड की लिमिट कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए। सब में लगता है 5 ही हैं क्या। देखिए 2021 में 4 हैं, बाकी इन सब में 5 हैं। ठीक है, अगर आप इसे लिमिट को हटा दो तो ये क्या करेगा कि सिर्फ सभी ईयर्स का दे देगा कि किस ईयर में कितने एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है। ठीक है, 2017 से ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई है और ये 2022 तक इस तरह से एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है। आप काउंट करोगे तो आई थिंक ये 28 रिकॉर्ड्स आएंगे। 5, 15, 19, 23, 26, 2, 28, यस 28 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, यहाँ लिमिट 1 था, चूंकि हमें हाईएस्ट ईयर देखना था कि कौन सी ईयर में सबसे ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, फाइंड द डिपार्टमेंट वेयर द टोटल सैलरी एक्सीड्स 15,000। वो डिपार्टमेंट फाइंड करना है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी जो टोटल सैलरी जो है वो 15,000 से ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट हमारे टेबल में तो सारे ज्यादा ही हैं। आप इसे कर दो ये 1,20,000। ठीक है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सैलरी को सम करना है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन 1,20,000। मतलब ऐसे डिपार्टमेंट्स को डिस्प्ले करना है जो 1,20,000 से ज्यादा सैलरी जिस डिपार्टमेंट को जाती हो। देखते हैं इसमें कौन से रिकॉर्ड्स आते हैं। ये है आईटी को कितना 4,03,000 रुपए जाते हैं। ठीक है, 4,00,000 और 1,000 रुपीज जाते हैं। सॉरी, ये 40,03,000 रुपए हैं, 40,00,000 रुपए हैं। ठीक है, और ये 37,500 रुपए। इसी तरह से और इन डिपार्टमेंट्स को सैलरी जाती है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि सब 3,00,000 से तो ऊपर है तो 4 करके देख लो आप इसको। सॉरी, 3 करके देख लो, 3,20,000। तो अब इसमें से कुछ रिकॉर्ड्स हट जाएंगे, जैसे कि 3,31,000 इससे मिलता ये रहेगा, 3,17,000 ये हट जाएगा। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट हट जाना चाहिए ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये क्यूरीज काम करती हैं और अलग अलग तरह से हम इन्हें यूज करके और अपने टेबल में रिकॉर्ड्स को अलग अलग सिचुएशन, जिस तरह की सिचुएशन हमारे साथ रहेगी, जो चीज़ हमें देखना रहेगा उस तरह की क्यूरी हमें यहाँ पे क्रिएट करनी रहेगी और उसे रन करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द टॉप 2 डिपार्टमेंट्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। जिनमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज हों। ठीक है, ऐसे 2 डिपार्टमेंट्स को आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें लिमिट 2 यूज होगा क्योंकि हमें 2 डिपार्टमेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अगर टॉप डिपार्टमेंट सिर्फ एक डिपार्टमेंट फाइंड करना होता तो लिमिट 1 होती। ठीक है, तो देखिए किस तरह से काम करेगी। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, काउंट, डिपार्टमेंट का काउंट कर रहे हैं एज टोटल एम्प्लॉइज फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाई डिपार्टमेंट ऑर्डर्ड बाई टोटल एम्प्लॉय, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, और लिमिट 2। जैसे ही आप इसे रन कराओगे तो ये 2 डिपार्टमेंट्स को डिस्प्ले करेगा जिनमें हाईएस्ट एम्प्लॉइज काम करते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 करके आप देखो तो 4 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, और ऑलमोस्ट सभी में क्या है, टोटल एम्प्लॉइज 5 ही हैं, और 5 करके देखो
देखिए सेल्स में 4 हैं, बाकी इन सब में 5 आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसे हटा दो तो ये क्या करेगा कि सभी के टोटल एम्प्लॉयज दिखा देगा कि किस डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। ठीक है, और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिमिट 2। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने चीज़ें कवर कर ली हैं जो ग्रुप बाई क्लास के एग्जाम्पल्स, और होप आपको समझ आया होगा। आप इसका प्रैक्टिकल करना, क्योंकि प्रैक्टिकल करोगे तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्लियर होगी। आपकी टेबल आपके सामने होगी, वहाँ पे आप रिकॉर्ड काउंट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, वेरीफाई जरूर किया करना जब भी कोई क्वेरी रन कराना, तो उससे एक बार वेरीफाई अपनी टेबल से कर लेना कि वो सही रिजल्ट दे रही है नहीं। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई इश्यूज हैं, कुछ आपको लगता है कि ये समझना है मुझे फिर से, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं जरूर आपकी हेल्प करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।